हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, जो पेट का 29 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है, और इस पेपर में मैंने वही जो गूगल से सर्च करके बिल्कुल करेक्ट आंसर लिए हैं। इसमें एक या दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, हार्डली तीन क्वेश्चन इधर उधर होंगे। और ये मैं जानता हूं बहुत विश्वसनीय आपको आंसर बताऊंगा जो बिल्कुल राइट होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हिंदी से लेते हैं, हिंदी गद्यांश से लेते हैं। इसमें आपने गद्यांश पढ़ा होगा, और इसका जो पहला आंसर है बच्चों, वह बिल्कुल राइट आंसर है, आत्मविश्वास और सहनशील। इसका बिल्कुल राइट आंसर है आत्मविश्वास और सहनशील, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है, इसका जो आंसर है बच्चों, निस्वार्थ और गतिहीन। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, लेकिन निस्वार्थ एवं गतिशील गतिहीन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा जो दिया हुआ है, सफलता, कार्य, आत्मविश्वास शब्दों के लिए क्रमशः हैं। तो इसमें बच्चों जो राइट आंसर है वह आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। आप में जो ऑप्शन मिल रहा हो मिला लीजिए। इसमें जो बन रहा है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस तरीके से बन रहा है। आप देखिएगा ना, है क्या है, आत्मनिर्भर बनना है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या है, आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और जो पांचवा है, पांचवे का बी बिल्कुल सही है, शिक्षकों के चरित्र गुण दोष सहज यही बच्चों में आ जाते हैं। इसका बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपकी कौन सा ऑप्शन है आप खुद देख सकते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद देखिएगा, सातवां दिया हुआ है, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। इसमें बच्चों जो राइट आंसर है वो मृत्युंजय, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, मृत्युंजय का मानना है। किसका, मृत्युंजय। आपने जो पैराग्राफ पढ़ लिया होगा ठीक तरीके से, उसके अनुसार जो इसमें सातवां है, इसका जो राइट आंसर है वह बिल्कुल सही है, मृत्युंजय का। किसका बच्चों, मृत्युंजय का होता है। उसके बाद आठवां है, व्याधि और सुयोग शब्द में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बच्चों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपको बताता हूं। डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी बिल्कुल राइट आंसर है, वे और सु, वे और सु। उसके बाद जो नौमा है बच्चों, इसमें नौमा है, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर है, इसका डी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। मृत्यु होते हुए भी उन दोनों के जीवन के सिद्धांत विपरीत होते थे, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर नौवे कौन सा है, मृत्यु होते हुए भी उन दोनों के जीवन का सिद्धांत विपरीत थे, ये बच्चों बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है बच्चों कि जीवन की संपन्न और दीर्घायु में किसका विश्वास था। तो इसमें बच्चों यही आंसर बिल्कुल सही है, मृत्युंजय का। किसका बच्चों, मृत्युंजय का विश्वास था। बिल्कुल बच्चों मैंने 10 क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके कोई क्वेश्चन, कोई आंसर इधर उधर नहीं है। और जहां तक मुझे विश्वास है आयोग की जो आंसर की आएगी वो इसी पे आधारित होगी। उसके बाद देखिएगा, ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है बच्चों। देखिए ये रीजनिंग वाला पोर्शन है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन, इसका जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये 11वां क्वेश्चन है कि सभी 10 शहरों से मिलकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ता की औसत संख्या कितनी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर है, 547.5। आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, इसका ऑप्शन यही सही है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए 12वें पे चलते हैं। 12वां क्या है, हाँ, तो देखिए बच्चों 12वें का बिल्कुल राइट आंसर, 12वें का बिल्कुल जो राइट आंसर है बच्चों
वो बिल्कुल बी सही है बच्चों। कौन सा? बी सही है। 21.05। कौन सा बच्चों? 21.05 बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों इसका। 13वें का है, 13वें का जो राइट आंसर है बच्चों, इसका जो पहला सही है बच्चों 11,250। 13वें कौन सा बच्चों सही है? 11,250 बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? 13वें का 11,250 बिल्कुल राइट आंसर है। और 14वें का है बच्चों, 14वें का बच्चों जो राइट आंसर है वो 85.71 है। कौन सा? 85.71 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, हाँ 15वां क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। 15वां क्वेश्चन आपको बच्चा दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए सही है। 15वें का आप उसमें पेपर में देख लीजिए 21:11 बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 21:11 बिल्कुल इसका आंसर सही है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कहां है? 12वें क्वेश्चन आपका ग्राफ का दिया हुआ है, सॉरी ये 15वां था बच्चों, ये 16वां है। 16वें का आंसर आपको दिया हुआ 187 पॉइंट, ये बिल्कुल सही है बच्चों। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। इसका ये वाला 187% बिल्कुल सही आंसर है। ये ग्राफ से संबंधित है। इस बार इसका आंसर कौन सही है? 187% बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब देखिए 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। 17वां क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों 250। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x, इस तरह के सवाल दिया हुआ है, ये प्रश्न दिया हुआ है। इसका 250 जो दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी तरीके से 18वें पे जाते हैं बच्चों। 18वें पे, 18वें का जो राइट आंसर है वो सी, इसका भी सही है। 198 इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। उसके बाद 19वां देखते हैं। 940, हाँ बच्चों 20 वाले का जो राइट आंसर है वो बी सही है। कौन सा? बी सही है। 946 इसका बिल्कुल आंसर सही है। 946 इसका बिल्कुल आंसर सही है। तो 19 वाले का मैंने आपको बताया था पहला सही है, और 20 वाला जो है इसका 946 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 21 वाला क्या है? हाँ 21 वाले में ग्राफ दिया हुआ है, इसमें केवल जोड़ना और घटाना था। इसका जो राइट आंसर बच्चों बनता है 21 वाले का, वह 2018-19 इसका बच्चों राइट आंसर है। 2018 डी वाला सही है। 2018 और 19 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आपको बता दूं कि ये 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसे आप मिलान कर रहे हैं। उसके बाद 22वां जो उत्तर है बच्चों, इसका 22वें का बच्चों जो सही है वो 9:57 बिल्कुल सही है। 9.57%, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 9.57% इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन था विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना परसेंट है, जो आपका ग्राफ दिया था उसका जो आंसर है बच्चों 9.57% है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 23वें का जो राइट आंसर है बच्चों 8,337 बिल्कुल सही है। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। 8,337 आपका सवाल दिया हुआ था 2015-16 से लेकर 2019-20 में एक औसत बजट घाटा कितना है, तो 8,337 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8,337 जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन दिया हुआ वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देवनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष से सबसे अधिक रहा है। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर रहा है वो 2018 और 19 से, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन,
25वें क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है वो 3 सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है? तो 3। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? 3 है। उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है बच्चों, हाँ 26वां क्वेश्चन है बच्चों। इसका जो राइट आंसर है पहला सही है, 3478 बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन सही है, 3478 बिल्कुल राइट आंसर है, जो बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यह था, यह सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान हो, सूट के अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो जो ग्राफ दिया है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा है? 3478। 37वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 37वां क्वेश्चन है, टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य कितना है? ऑप्शन आपके सामने दिए थे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है 2248 है। कौन सा? 2248। इसका बच्चों जो राइट आंसर है पहला बिल्कुल राइट आंसर है 2200। जो 28वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर है इंदौर के होलकर हैं। इंदौर क्या बच्चों? होलकर हैं। और नागपुर के गायकवाड़ हैं। और भोसले कहाँ के थे? ये उज्जैन के थे, इस तरीके से। और सिंधिया कहाँ के थे? बड़ौदा के थे। अब ए का डी इस तरह से मिला लीजिए। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। आप इसके अकॉर्डिंग मिला लेंगे अपने। मैंने बताया सिंधिया कहाँ के थे? बड़ौदा के थे। भोसले उज्जैन के थे। गायकवाड़ नागपुर के थे। और इंदौरी कौन थे? होलकर थे। कौन थे बच्चों? होलकर थे। उसके उसी तरीके से निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में शामिल किया गया था? तो आप सभी जानते हैं वैशाली में। कहां पर बच्चों? वैशाली। बी राइट, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं 33वां क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन क्या है? जीएस का चल रहा है आपका। देखिए वेद के अंतिम भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेदांग कहते हैं। ये सही है बिल्कुल इसका। उसके बाद है मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा को उसके सहयोगियों को हराया था? इसका जो पहला आंसर बिल्कुल सही है, खानवा के युद्ध में। कब बच्चों? खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 ईस्वी में। कब लड़ा था? 1527 ईस्वी में लड़ा था। इसमें राणा सांगा को उसने बाबर ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है बच्चों। 35वां क्वेश्चन, दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1909 दिया है, कौन सा? 1909 दिया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका बच्चों जो राइट आंसर है वह जवाहरलाल नेहरू है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू है। बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू है इसका बिल्कुल राइट आंसर। बी ऑप्शन 36वें का बिल्कुल सही है। अब देखिए 37वां क्वेश्चन क्या है। 37वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहरनपुर में स्थित आसीरगढ़ का किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था बच्चों। किसके द्वारा? आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बच्चों वो हरियाणा संबंधित थे। किससे? हरियाणा संबंधित थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कहां संबंधित थे? हरियाणा संबंधित थे बच्चों। उसके बाद देखिएगा 39वां क्वेश्चन है,
2020 21-22 तक भारत में 1319 रिपोर्ट्स खदान है। इनमें से सबसे अधिक 263 खदान भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था ये। ये झारखंड राज्य में, किस राज्य में है? झारखंड राज्य में, बिल्कुल सही है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो ये बच्चों हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में। किसमें? गदर पार्टी के, भी बिल्कुल सही आंसर है, गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका बच्चों मुस्लिम लीग बिल्कुल सही आंसर है। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। अब देखिए 42वां क्वेश्चन है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। किस में बच्चों? तुर्की, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किस में स्थित है? तुर्की में। इसी तरीके से निम्नलिखित में से 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर पहला सही है, सर एच.जी. चैंपियन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? एच.जी. चैंपियन द्वारा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 44वां, देखिए नदियां के बारे में बताया गया है। कौन सी नदी किस राज्य में है? कौन सी नदी किस राज्य में? इसे आप स्वयं मिला लें बच्चों। उसके बाद 45वां क्वेश्चन देखिए, चबी मुराद जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन सही है। तो बच्चे त्रिपुरा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा राज्य में। 45वें क्वेश्चन है, उसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य में बच्चों? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। किस राज्य में बच्चों? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के संस्करण को गॉडविन योजना के नाम से जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी बच्चों? तीसरी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? तीसरी पंचवर्षीय योजना है बच्चों। आप लोग याद रखेंगे कौन सी है? तीसरी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट है 47वां, ये लिखा हुआ 1981 किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड, तो अधिनियम 1961 है बच्चों। इसका कौन सा है? अधिनियम 1961 है। अब 48वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में 48वां क्वेश्चन है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें केलकर टास्क फोर्स है बच्चों। कौन सा? केलकर टास्क फोर्स है। कौन सा? केलकर समिति थी, उनके द्वारा पेश किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट दिया हुआ है भारत की दुग्ध क्रांति के चरण इतने में, ये मतलब दूध क्रांति से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह आपका संघ, राइट आंसर है वो यूरोपीय संघ है। कौन सा है? यूरोपीय संघ। इसका कौन सा राइट आंसर है बच्चों? यूरोपीय संघ। इसका 49 का कौन सा आंसर है? यूरोपीय संघ बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 50वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? इससे पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था, उद्घाटन भवन संसद भवन से प्रेसिस के चैम्बर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट आंसर है। 28 जनवरी 1950। राजस्थान का पहला राज्य जहां पर 1959 में पंचायती राज, नागौर बिल्कुल सही है बच्चों। क्या है? नागौर बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 52वां, देखिए 52वां दिया हुआ है, 52वें का बच्चों विजया बैंक है। कौन सा है? विजया बैंक बिल्कुल सही है।
और 53वें का महाभियोग शक्ति बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 54वां क्वेश्चन दिया हुआ है 54वें का बच्चों सिनकोना बिल्कुल सही है। 54 का ये 54 क्वेश्चन है, इसका कौन सा सही है? सिनकोना पेड़ का बिल्कुल सही है। उसके बाद जो 55वां क्वेश्चन है तारों के चमकने का कारण क्या है, इसका सी बिल्कुल सही है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, बिल्कुल सही आंसर है इसका। और 56वां है भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, इसका बी बिल्कुल सही है बच्चों। कौन सही है? बी सही है। उसके बाद 57वां क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन है बच्चों, हाँ इधर ही दिया है। अच्छा जीएसटी वाला पूछ लिया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में से एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो 104वां था बच्चों। कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। उसके बाद जो 58वां क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन ये रहा कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्न में से कौन सा है? तो बच्चों वन बिल्कुल सही आंसर है, बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। राइट आंसर क्या है? बी। उसके बाद देखिएगा ये मैथ के सवाल आ गए। क्या है बच्चों? मैथ और रीजनिंग के सवाल है। 59वां क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है वो 34 बिल्कुल सही है। और इसका 60वें का है बच्चों वो ये बिल्कुल सही है, 2400 बिल्कुल सही है बच्चों। और 61वां 61 इसका जो दिया है 157 ये बिल्कुल सही है। सी इसका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है, ये वाला सी वाला 157 इस तरीके से। इसमें वर्ग पूछा है तो 11 का यही वाला है, सी बिल्कुल सही है। इसमें 1 5 7 9 11 13 इस तरीके से ये वाला सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 60वें का सी सही है बच्चों। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की ये कैथोनाइट की होती है बच्चों। किसकी होती है? कैथोडाइजिंग की होती है। किसकी? कैथोडाइजिंग की होती है, सही है बिल्कुल। उसके बाद उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेढकों को विकसित होता है, इसका कायंत्रण बस सही है बच्चा। पहला वाला ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट बच्चों इसमें बोला है सरल कीजिए, इसमें एक क्वेश्चन बोला है मैथ का सरल कीजिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है सरल करने के लिए बोला है 64 का बच्चों आंसर है वो सी सही है। कौन सा? सी सही है। 3 पे घात 13/5 माइनस 10 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों इसका, बिल्कुल सही आंसर है। 65 का दिया हुआ है 79% बिल्कुल सही है बच्चों। ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों देखो हिंदी का हिंदी का क्वेश्चन दे दिया है ये वाला 566 वाला क्वेश्चन है बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो पहला सही है। आसफियों लूटे और कोयले पर मोहरे, इसकी जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है बच्चों बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों पर कंजूसी करना, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 67वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका बच्चा बी बिल्कुल सही है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ जाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें नहीं पूछा है, क्या पूछा बच्चों? नहीं, अशुद्ध वाक्य पूछा है। उसके बाद 68वां क्वेश्चन है द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आप अच्छी तरह जानते हैं, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद करदप, पश्चर और पुष्पधर्व यह निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? बच्चों ये कामदेव के पर्यायवाची है। किसके? कामदेव के पर्यायवाची, पहला बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 70वां क्वेश्चन दिया हुआ है 70वां क्वेश्चन बच्चों हिंदी का दिया हुआ है। हाँ तो बच्चों देखिए 78वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है 5 या 61 बिल्कुल सही है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका
बिल्कुल राइट आंसर है सीमा। सीमा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और 79 वाला है, 79 का जो राइट आंसर है बच्चों वो ए सही है, ये बिल्कुल सही है। और 80वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 80वां क्वेश्चन कहां है आपका? 80वां क्वेश्चन आपका ये रहा। हाँ हाँ, तो बच्चों देखो 80वां क्वेश्चन है। 80वें क्वेश्चन का जो आंसर है, 80वें क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर है वो डी सही है। यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण से प्रभावित है, इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। तो 81वां क्वेश्चन आपका कहां क्या कहता है बच्चों? बस 20 क्वेश्चन और रह गए। 81वां क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्न में से किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है। कौन सा है? नई दिल्ली है। अब देखिए 82वां क्वेश्चन, देखिए 82वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो उड़िया है बच्चों। क्या है? उड़िया है। कौन सा आंसर है? उड़िया बिल्कुल सही है। उसके बाद 83 देखिए, 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्रसमय सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है, यह किसकी पहल है? ये किसकी पहल है बच्चों? करंट अफेयर क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय की पहल है। किसकी बच्चों? गृह मंत्रालय की पहल है बच्चों। उसके बाद देखिएगा, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए 84वां क्वेश्चन है, महिलाओं में बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण शुरू किया है? तो बच्चों छठवां है ये। कौन सा है? छठवां बिल्कुल सही है। कौन सा बच्चों? छठवां इसका बिल्कुल सही है। अब 85वां क्वेश्चन है बच्चों। हाँ 85वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? थीम पूछिए। तो इसका बी राइट बिल्कुल राइट आंसर है, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को के लिए जागृत करना। 20 का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च की गई नव भारत साक्षर का कार्यक्रम टैगलाइन क्या था? टैगलाइन क्या था? तो जन जन साक्षर है बच्चों। क्या इसका? जन जन साक्षर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों। अब 86 87 क्वेश्चन कहां है? 87 देखिएगा, 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल में आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो महिला वाली थी, बी सही है बच्चों इसका, भारतीय महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम, ये वाली थी। पुरुष वाली थी, महिला वाली थी बच्चों। देखिएगा 88वां क्वेश्चन, जब इस 88वां क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है यूएसए बच्चों। कौन सा है? यूएसए बिल्कुल राइट आंसर है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 89वां क्वेश्चन है बच्चों, 89वां क्वेश्चन है, इसका भी यूएसए है, इसका भी यूएसए है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, इसे प्लीज आप देख लीजिए। करंट अफेयर क्वेश्चन है, मेरे दिमाग से आउट है ये सर्च नहीं कर पाया है। इसके बाद 91वां देखिए, हाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 92 क्वेश्चन है बच्चों, 92वां क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ये।
हाँ 92वां क्वेश्चन है बच्चों, इसका राइट आंसर डी सही है। 8वां संस्करण था, कौन सा बच्चों? 8वां, इसका बिल्कुल सही है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 92 का बच्चों राइट आंसर कौन सा है? डी, 8वां। अब देखिए जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है जमशेदजी टाटा, आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा की गई थी। जमशेदजी टाटा। 93 कौन सा सही है? सीमा सही है बच्चों। कौन सा? सीमा सही है। अब 93वां क्वेश्चन है बच्चों, ये कौन सा था? हाँ ये 93वां था, और 94 ये रहा। 94 क्वेश्चन, पांगी घाटी भारत के निम्न में से किस राज्य में है? पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बच्चे हिमाचल प्रदेश में है। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में है। 94 कौन सा है? बी सही है बच्चों। उसके बाद कोलकाता 95वां क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित पेंट विलियम ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध था? तो बच्चे गोल्फ, सॉरी पोलो संबंध था। किससे बच्चों? पोलो संबंध था। किससे? 95 का कौन सही है? डी सही है बच्चों। उसके बाद 96 क्वेश्चन है, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये दादर नगर हवेली में स्थित है। किसमें? दादर नगर हवेली में स्थित है। किसमें बच्चों? दादर नगर हवेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 97, हाँ 97 आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतलब मंडल का गठन नहीं करता? तो इसमें विधान परिषद है बच्चों। डी बिल्कुल सही आंसर है। डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ये वाला बिल्कुल सही है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। उसके बाद 99 और 100 दोनों क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? कोमोरोस संघ की राजधानी है। तो बच्चों इसमें जो आक्रा है ये वाली है, बी सही है इसका। कौन सी? आक्रा बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो 100 में है, इसका जो राइट आंसर है सी सही है, श्री यास्कराचार्य, सी यास्कराचार्य। तो बच्चों इसमें मैंने जो 100 क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही शालीनता से सर्च करके और अपने ज्ञान से संबंध लिए हैं। और मैं जानता हूं इसमें एक या दो या हार्डली 3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर मैं जानता हूं मैं पूरी तरीके से आपकी जो आंसर की है सही है बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ये 29 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका ये एनालिसिस है, और जो शाम का है दूसरी शिफ्ट उसका भी एनालिसिस आपको आपके इसी चैनल पर जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।